वात्सल्य ग्राम के 100 शैय्या कोविड केयर सेंटर का विधिवत शुभारंभ हो गया है। एलोपैथी व आयुर्वेद का सम्मिश्रित यह देश का पहला कोविड अस्पताल होगा। अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया। वात्सल्य ग्राम द्वारा कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर इस 100 शैय्या अस्पताल का शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन समारोह को जूम ऐप के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर ने देश के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक कार्य किया और जल्द ही एक्टिव केस में गिरावट दर्ज की गई। कुछ लोग नकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साध्वी मां रितंबरा जी, केंद्रीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, परम शक्ति पीठ से जुड़े हुए सभी इस पूरे प्रकल्प के सहयोगी और शुभचिंतक गण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस पूरे परिकल्प की परिकल्पना के लिए जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में इस पूरी परिकल्पना साकार रूप से हम सबके सामने दिखाई दे रही है, परम शक्ति पीठ और वात्सल्य ग्राम की, इसके लिए पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज और इस पूरी परिकल्पना को साकार कर रही हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। वृंदावन और आसपास के क्षेत्र में एक ऐसी परिकल्पना को साकार वहां पर किया गया है जो हमें द्वापर युग की याद को ताजा करा देती है। और न केवल वात्सल्य ग्राम की परिकल्पना के माध्यम से हमने वहां पर साक्षात इस बात को अनुभव किया है कि जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया, उन लोगों को, उन बच्चों को, उन बालिकाओं को गले लगा करके समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का अभिनव कार्यक्रम कैसे चल सकता है। वात्सल्य ग्राम उसका एक अभिनव उदाहरण है और ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रहा है, उस समय परम शक्ति पीठ और इस वात्सल्य परिवार के द्वारा कोविड केयर सेंटर, वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का भी शुभारंभ किया गया है। मैं इसके लिए साध्वी रितंबरा जी और उनके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले सभी सहयोगियों, शुभचिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं। दर्दनाक स्थिति रहती है। टीवी मां की जो एक कल्पना है, वास्तव में अद्भुत कल्पना।
शुरू किया। कम उम्र में अनाथ हुए बच्चों को, विशेषकर बेटियों को अपनाकर और साथ में उनको माँ का प्यार मिले, मौसी का प्यार मिले, दादी का प्यार मिले, पालन पोषण और उच्च शिक्षा प्रदान होती रहे। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा ये जिनके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे डॉक्टर, हमारे नर्सेस, हमारा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ और इनके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रकार के कर्मचारी, सफाई कामगार, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस दल राय को अपना बना लेता है। और जो अपनापन होता है ना, वो व्यक्ति को मन से प्रसन्न कर देता है। और जिस व्यक्ति के मन का बल और उसकी प्रसन्नता जागृत हो जाती है तो शरीर भी फिर उसी दिशा में चल देता है। अनोखापन सारे संसार में एक ही है, और वो है अपनापन, वो है प्रेम, वो है कर्तव्य की भावना, और वो आध्यात्मिक वातावरण जो व्यक्ति को उदात्त बना देता है। जब आप सिर्फ इंद्रियों को समर्पित होते हो तो आप ना भारी हो जाते हो, अंधेरा भी भारी होता है। लेकिन जब आपके अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होता है तब आप हल्के हो जाते हैं, और फिर किसी भी दुर्गम और दुष्कर जो है परिस्थिति से आप बाहर चले जाते हो। तो जैसे कि लोग सोचते हैं स्कूल के बारे में, अगर विद्यालय घर जैसा हो और घर विद्यालय जैसा हो, इसी तरह अस्पताल अगर घर जैसी आत्मीयता से भरा हो, तो व्यक्ति को वो जो फोबिया होता है, आप देखो कि अगर हम सफ़ेद जो है कोट पहने डॉक्टर को देख लेते हैं ना, तो तुरंत हमारा कुछ जो है बीपी हाई हो जाता है, उसको देखते कुछ हमें हो जाता है। तो जो वातावरण होता है उसमें हम व्यक्ति को सहज रख सकते हैं। और जो भारतीय मनीषा है, वो हमारी जो संस्कृति है उसका प्रसाद सारा संसार समझता है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम भारतीय नहीं समझ रहे। आप शरीर को ही तो नहीं ठीक को करोगे ना, मन भी तो ठीक करना होगा, प्राणों को भी तो प्राणवंत बनाना होगा, आत्मा भी तो पोषण चाहती है। उस दृष्टि से ये अनोखा है कि यहाँ एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये तो एक अलग चीज़ है कि वो पैथी हैं, उससे शरीर ठीक किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आध्यात्मिक वातावरण, उनके साथ संवाद, उनके साथ बातचीत, जो वत्सलता का स्पर्श होता है, वो बहुत सारे रोगों को छीन लेता है। दूसरी बात है, हम सनातनी हैं, हम मानते हैं कि ग्रह दशाएँ होती हैं, तो उस ग्रह दशा को शांत कैसे किया जाता है। और मैं तो मन को सबसे बड़ा ग्रह मानती हूँ, मन ही सबसे खतरनाक ग्रह है, वो कैसे शांत होगा। उसके लिए भगवान आशुतोष शंकर भगवान श्री बिहारी जी के चरणों की शरण, यहाँ अभिषेक होंगे ताकि मन शांत हो, ग्रह शांत हो, स्वास्थ्य लाभ मिले। उस दृष्टि से ये पहली प्रयोग भूमि होने जा रही है, जिसमें समाज के बहुत सारे संत, भागवताचार्य, जैसे कि आदरणीय मृदुल जी ने बताया कि किस किस तरह के लोगों के। अब कुछ छोटी सी बात है, अगर आपके मन में गुदगुदी सी पैदा हो जाए, आपके अंदर एक स्नेह जैसा उमंग पैदा कर दी जाए, और वो होता है, शब्द से होता है, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा। एक शब्द आपका दिल बुझा देता है और एक शब्द आपके बुझते दिए को जला देता है। इस दृष्टि से उस आध्यात्मिक वातावरण को यहाँ स्थापित करने का प्रयत्न किया। इंफ्रास्ट्रक्चर से तो ये क्या अनोखा है, साधारण सा एक प्राथमिक चिकित्सालय की तरह इसकी कोशिश है। ये शरीर है, लेकिन प्राण कैसे डाले जाएंगे, वो वत्सल का तत्व है, वो आत्मीयता का तत्व है, वो आध्यात्मिक तत्व है, जिसका यहाँ पे अच्छे से जिसका उपयोग किया जाए। जुड़ते चले जा रहे हैं और ऑक्सीजन बेड्स की क्षमता में जनपद में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो जनपद इस समय पर काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या भी कम होती जा रही है। और आगे के लिए जैसे कि आशंका है कि शायद तीसरी वेव का भी सामना हमारे देश को या हमारे प्रदेश को या ज़िले को करना पड़े, उसके लिए भी जनपद जो है वो इस समय सशक्त है और मजबूती के साथ सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद में तैयार है। और आज एक एडिशनल जो कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की जा रही है, इससे जनपद की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और संबल मिलेगा और मरीजों के इलाज के लिए और बेहतर व्यवस्थाएं हम मरीजों को दे पाएंगे।
तो आमतौर पर देखा गया था पिछले कोविड काल में लोग दहशत से मर रहे थे, तो जो इसकी कल्पना है उसको कितना सार्थक मानते हैं? जी, जैसा कि आदरणीय दीदीमान जी ने भी कहा कि मनोबल का एक महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी मरीज़ के इलाज होने के लिए, और एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ इसका संचालन किया जाएगा। योग का भी प्रयोग किया जाएगा और मनोबल बढ़ाने के लिए एक आध्यात्मिक वातावरण भी यहाँ पर रहेगा। अच्छे डॉक्टर्स होंगे जो कि एक सपोर्ट का कार्य करेंगे और सेवा भाव से इस हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज किया जाएगा। तो ओवरऑल एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ और मनोबल बढ़ाते हुए मरीजों का यहाँ इलाज किया जाएगा, जिससे कि एक बेहतर रिजल्ट हम उम्मीद करते हैं इस हॉस्पिटल से अवश्य प्राप्त होंगे।